क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप 12th क्लास के किसी भी एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं या फिर बैठेंगे तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट सेटिस्फाई बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज। हिंदी में बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण विद्युत आवेश से संतुष्ट नहीं होता है। पहला ऑप्शन है टोटल चार्ज कंजर्वेशन, दूसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तीसरा है टू टाइप्स ऑफ चार्ज एंड चौथा नंबर में है सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ये जो डी है सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स जो है ये चार्ज की प्रॉपर्टीज़ नहीं आती है। हिंदी में बोलें तो बल की वृत्तीय रेखा, दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज के प्रॉपर्टी नहीं होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल। हिंदी में बात करें निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश संभव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर जब भी आपके पास पूछा जाए पॉसिबल चार्ज क्या होगा तो आपको पता है कि 1.6 होता है। एक सेकेंड, आपको यहाँ पता होना चाहिए कि 1.6 इंटू 10⁻19 होता है और इसका मल्टीपल किया जाए और मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो आपके पास आता है 3.2। तो ये जो 3.2 दिख रहा है आपको यहाँ पर दोस्तों 3.2 ये वाला चीज़ 3.2 इंटू 10⁻−18 कूलम। ओके, सो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 18 हो जाएगा पावर में। बी नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें 1.6 का मल्टीप्लाई नहीं है तो ये तीनों जो है 1.6 का मल्टीप्लाई नहीं है। सो सी नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ए चार्ज ऑन ए बॉडी इज 1 नैनोकूलम देन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। हिंदी में बात करें किसी पिन पर 1 नैनोकूलम आवेश है तो पिन पर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है 6.25 10⁻27, 1.6 10⁻19, 6.25 10⁻। इसका करेक्ट आंसर अगर आप बात करें दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन में से आंसर है 1.6 इंटू 10⁻19। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर है 3 कैपेसिटर ईच ऑफ द कैपेसिटेंस सी आर एडेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी। हिंदी में बात करें श्रेणी क्रम में प्रत्येक क्षमता सी के 3 कैपेसिटर जोड़े जाते हैं तो तुल्य धारिता क्या होगी। आपसे यहाँ पर देखिए दोस्तों श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। जब आपके पास सीरीज कनेक्शन हो तब आप इसको किस तरह से निकालेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो निकल करके आएगा दोस्तों 1/c + 1/c + 1/c। तो इसको यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो सी आता है और अब यहाँ पे आप 1 1 1 करके इसका ले सकते हो एलसीएम डिवाइड करके 3/c है और इसको जब आप पलटोगे तो c बराबर क्या हो जाएगा c/3। सॉरी, तो c/3 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आपको इस तरह करना है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोस्तों सिंपल इस तरह से जोड़ा जाता है। तो ये है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्फ इंडक्टेशन के टेंस के लिए 4 ऑप्शन है जूल, कूलम, वेबर, हेनरी। स्वेप, हिंदी में बात करें स्वे प्रेरण का सही मात्रक क्या है। सो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा वेबर। वेबर जो है इसका सही मात्रक है सेल्फ इंडक्टेंस का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लें और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट इन ऑलवेज सच दैट इट अपोज द कॉज ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस्ड। सो दिस लॉ नेम्ड एज व्हाट। हिंदी बात करें किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा हमेशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है। तो इसका सीधा साधा आंसर है दोस्तों लेंज लॉ। ये जो करेक्ट आंसर है इसका लॉ का नाम है लेंज लॉ। सो लेंज लॉ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी नंबर क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर गॉसियन सरफेस दैट इंक्लोज द 3 चार्ज पार्टिकल इन फ्री स्पेस Q1 Q2 Q3। इसको जब यहाँ पर इंक्लोज किया जाए तो क्या गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या निकलेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आप लोग फार्मूला जानते हो दोस्तों, वहाँ पर निकालोगे तो 10⁻3। इसके लिए दोस्तों मैक्सिमम बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10⁻3। दोस्तों ये 103 नहीं है, इसको लिखा गया है 10⁻3। सो करेक्ट आंसर इज ए नंबर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन विल।
हिंदी में बात करें विपरीत दिशा में करंट ले जाने वाले दो समांतर चालक क्या होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, रिपेल ईच अदर। हिंदी में बात करें तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, ये क्या करती है? रिपेल करती है एक दूसरे को। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट? दोस्तों यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की इकाई पूछा गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, डब्ल्यू बी मतलब हो गया दोस्तों वहाँ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन बात करते हैं 10वां नंबर के, विच मटेरियल हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी? ऑप्शन है कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, सिल्वर। हिंदी में बात करें तो किस पदार्थ की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है डी नंबर, सिल्वर का जो है सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है, सबसे अधिक चालकता होती है चांदी की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, A point charge Q is placed in electric field E. So force experienced by charge will be what? हिंदी में बात करें एक बिंदु आवेश Q विद्युत क्षेत्र E में रखा गया है, आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल क्या है? दोस्तों फोर्स, फोर्स बराबर होता है QE। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, QE करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज व्हाट? हिंदी में बात करें ओम का नियम तब मान होता है जब तापमान, चालक का तापमान हो। ऑप्शन है वेरी लो, वेरी हाई, वेरी कांस्टेंट। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों कांस्टेंट होता है। ओम्स लॉ में जो टेम्परेचर होता है दोस्तों, टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता है, जिसको कि अस्थिर बोला जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, कांस्टेंट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज 2 स्क्वायर प्लेट with equal and opposite charge. So the surface charge densities on the plate are plus Q and minus Q respectively. In the region between the plate, the magnetic of the electric field be what? हिंदी बात करें एक समांतर प्लेट समांतरित में समांतर और समान और विपरीत आवेश वाली दो वर्गाकार प्लेट है, तो प्लेट पर सतह आवेश घनत्व पर क्रमशः प्लस Q माइनस Q प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र का परिणाम क्या होगा? सो दोस्तों ये ओमेगा है दोस्तों ओमेगा, तो ऑप्शन नंबर बी। इसके लिए दोस्तों जब पूछा जाए ऑप्शन, ये भी हमेशा से पूछा गया दोस्तों मैक्सिमम बार, इसका हो जाएगा ओमेगा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है जो कैपेसिटेंस सी व्हेन इट इज कम्प्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक ऑफ इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 देन द परसेंटेज इंक्रीज द कैपेसिटेंस विल बी व्हाट? इसमें आपसे अगर ऑप्शन की बात करें दोस्तों, कितना आपका जब भी आपके पास कम्प्लीटली फील्ड डायलैक्ट्रिक होता है, यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ लिखा हुआ है कम्प्लीटली फील्ड, कभी आपको कम्प्लीटली हाफ मिलता है, कम्प्लीटली फील्ड मिलता है। तो कम्प्लीटली फील्ड होगा तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर 100%। लेकिन अगर आपको पूछा जाए हाफ फील्ड, तो हाफ फील्ड के लिए क्या होता है 66.6%। ये याद रखना है, हाफ फील्ड के लिए, ये कम्प्लीटली फील्ड के लिए 100%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों 15 नंबर है द फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल एट एनी कांस्टेंट टी इज गिवन बाय। हिंदी में बात करें किसी क्षण कुंडली में जुड़ा फ्लक्स द्वारा किया जाता है प्रेरित ईएमएफ टी बराबर 3 सेकंड के लिए क्या होगा? तो यहाँ पर आपको ईएमएफ पूछा गया दोस्तों। ईएमएफ आपको पता है कि ईएमएफ टी के लिए निकालते हैं माइनस डी फ्लक्स बटा डी टी। इस तरह से अब इसका अगर आप डिफ्रेंसिएशन करोगे, यहाँ पर आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा -10 वोल्ट। यहाँ पर आपको बताया गया तो डिफ्रेंसिएशन करना होता है आपको फॉर ईएमएफ के लिए, ईएमएफ ऑफ टी। यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करोगे -10 वोल्ट आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों, इतना यहाँ पर टाइम नहीं है कि मैं सॉल्व करके बताऊँ। अगले क्वेश्चन है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ, वेयर सिंबल देयर यूजुअल मीनिंग। बोल रहा है किरचॉफ का पहला नियम दूसरा नियम क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों। इसको बहुत बार पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन आपको रटा होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ऊर्जा का संरक्षण और चार्ज का संरक्षण यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बी नंबर करेक्ट आंसर है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए रॉड ऑफ कॉपर कंपेयर टू द थीन वायर ऑफ कॉपर इज व्हाट? बोलते हैं तांबा के पतले तार की तुलना में तांबा की छड़ का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? दोस्तों तांबा का रॉड हो या फिर तांबा का वायर हो, दोनों सेम होती है प्रतिरोध। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर सेम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 मैग्नेटिक नीडल फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन
orient itself vertically certain place at the earth, what are the values of angle deep at this place? एंगल डीप की बात करें दोस्तों, जब रोटेट होती है मैग्नेटिक नीडल, सो 90 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ 90 डिग्री। अगर बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की, द अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट विथ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पर अर्थ में जब मैग्नेट किस तरह से बिहेव करते हैं दोस्तों, आपको पता है जो एक मैग्नेट होती है साउथ और नॉर्थ होती है, नॉर्थ पोल होती है, तो साउथ मैग्नेट हमेशा साउथ टू नॉर्थ पोल, यहाँ पर हो जाएगा साउथ टू नॉर्थ पोल, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो ये जो है दोस्तों साउथ टू नॉर्थ पोल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में बात करें तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट? हिंदी बात करें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम क्या है? ऑप्शन है कांस्टेंट एवरीवेयर, जीरो एवरीवेयर, हैविंग वेरी हाई वैल्यू, वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू अर्थ सरफेस। दोस्तों ये जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी करता है, चेंज होते रहता है, प्लेस टू प्लेस यहाँ पर चेंज होते रहता है। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए।